के एकमात्र धर्म क्षेत्र कहे जाने वाले कुरुक्षेत्र का इतिहास बहुत पुराना है। कहते हैं राजा कुरु ने इसी 48 कोस भूमि में सोने का हल चलाया था और आध्यात्मिक चिंतन का बीज बोया था। तभी से ये 48 कोस भूमि कुरुक्षेत्र के नाम से जानी गई। कुरुक्षेत्र को महाभारत की युद्धस्थली के रूप में जाना जाता है। 5,500 वर्ष पूर्व कौरव पांडवों के बीच हुए युद्ध के कारण ही कुरुक्षेत्र को विश्वव्यापी पहचान मिली। विशेष रूप से कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को गीता का उपदेश देने की अलौकिक घटना ने जनमानस को मुक्ति का मार्ग दिखा दिया। यही है वह मुक्ति मार्ग ज्योतिसर। इसी स्थान के इर्द गिर्द कौरव पांडवों का धर्म युद्ध हुआ था। यही वो स्थान है जहां मोहग्रस्त अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने गीता का दिव्य और अमर संदेश दिया था। धर्म युद्ध में डटकर खड़े रहने के लिए प्रेरित किया था। इसी स्थान पर संपूर्ण मानव जाति को संदेश दिया गया कि हे मानव, तेरा कर्म ही महत्वपूर्ण है। और यह है वो वट वृक्ष जिसकी आयु 5,500 वर्षों से भी अधिक बताई जाती है। कहते हैं यही वो वट वृक्ष है जो भगवान श्री कृष्ण और उनके सखा अर्जुन के वार्तालाप का मूक गवाह है। इस वट वृक्ष की महिमा बड़ी ही निराली है। लोग दूर दूर से यहां आकर मन्नतें मांगते हैं और उनके पूरा होने पर लाल धागा बांधकर इस वट वृक्ष की पूजा करते हैं। आज भी इस वट वृक्ष के अस्तित्व को संजोकर रखने की कोशिशें जारी हैं। सही अर्थों में ये ज्योतिसर ज्ञान रूपी प्रकाश का सरोवर है। यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण की ये उपदेश स्थली ज्योतिसर दूर दूर के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। यह है पावन ब्रह्म सरोवर। सुबह की प्रतीक्षा में परिंदों की अटखेलियों के बीच सूर्य को बाहों में भरने को आतुर। यह तीर्थ कुरुक्षेत्र के बीचों बीच स्थित है। ब्रह्मा जी से संबंधित होने के कारण इसे सृष्टि के आदि तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस तीर्थ में स्नान करने से व्यक्ति जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। इस सरोवर के बीचों बीच ये सर्वेश्वर महादेव का मंदिर भी शोभायमान है। जनधारणा है कि ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम शिवलिंग की स्थापना यहीं पर की थी। इस शिवलिंग का प्रतिदिन किया जाने वाला श्रृंगार देखते ही बनता है।
आज भी लाखों लोगों का प्रिय तीर्थ स्थान है ये ब्रह्म सरोवर तथा सर्वेश्वर महादेव मंदिर। यह है भीष्म कुंड। यह तीर्थ कुरुक्षेत्र से 5 किलोमीटर की दूरी पर नरकातारी गांव में स्थित है। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध के दौरान बाण शैया पर लेटे घायल भीष्म ने इसी स्थान पर अर्जुन से पीने के लिए पानी मांगा था। श्रीखंडी को दे करके भीष्म जी ने धनुष बाण को त्याग दिए थे और पांडवों को आशीर्वाद दे चुके थे विजय कीजिए। जब धनुष बाण को त्याग दिए तो अर्जुन ने बाण मारे तो बाणों के सैया पर पड़े। दक्षिणायन में युद्ध हुआ था। इनकी इच्छा प्रकट हुआ कि मैं उत्तरायण में शरीर को त्याग करूंगा। तो यहाँ पर 58 दिन तक ले बाणों के सैया पर उत्तरायण की प्रतीक्षा में पड़े रहे। फिर इनको प्यास लगी तो अर्जुन ने बाण मारे तो इसी कुंड में से गंगा जी प्रकट होकर इनके मुख में गई, जल रूप से इनके मुख में गई, मां रूप से आशीर्वाद दिया था। जब उत्तरायण आया तो 5 पांडव, द्रौपदी, कृष्ण, नारद, वशिष्ठ सब ऋषि एकत्र हुए। स्वयं गंगा माता भी आए। यहीं पर विष्णु का 1000 नाम भीष्म जी ने सुनाए थे। शांति पर्व, अनुशासन पर्व, राज धर्म, स्त्री धर्म, दान धर्म, तो यहाँ पर उपदेश देते रहे। एक तालाब का और मंदिर का बहुत पुरानी समय से आ रहा, 5556 वर्ष विद्वानों ने बताते हैं। तो कुंड उसी समय का है। मंदिर भी बहुत प्राचीन है और प्राचीन मंदिर है। भारतवर्ष में ऐसा कोई मंदिर नहीं जहाँ पर भीष्म जी के इतिहास बताता हो। यही अनन्य तीर्थ है जिससे बुद्धि निर्मल हो जाता है। ये एक आयताकार प्राचीन कुंड है। इसके निचले भाग तक जाने के लिए सीढ़ियों का निर्माण किया गया है। कौरव पांडवों के अति प्रिय भीष्म पितामह से संबंधित होने के कारण इस स्थान का अपना अलग ही महत्व है। यह है मणिपूरक तीर्थ। कुरुक्षेत्र से 25 किलोमीटर दूर गांव मुर्तजापुर में स्थित इस मणिपूरक तीर्थ का संबंध अर्जुन से बताया जाता है। मणिपूरक धर्मनिष्ठ राजा चित्रवाहन की राजधानी थी। चित्रवाहन की पुत्री चित्रांगदा से अर्जुन द्वारा विवाह किए जाने के कारण इस स्थान का विशेष महत्व बढ़ गया। अपने वनवास के समय अर्जुन लगभग 3 वर्षों तक इस स्थान पर रहे। इस तीर्थ स्थान की प्राचीनता के कोई अवशेष तो उपलब्ध नहीं है, परंतु मां बाला सुंदरी तथा हनुमान जी के ये लघु मंदिर इसकी प्राचीनता की कहानी कहते हैं। यह है दयालपुरा गांव में स्थित बाणगंगा तीर्थ। इसका संबंध महाभारत की विशेष घटनाओं से रहा है। कहा जाता है इसी जगह पर अर्जुन ने सूर्य ढलने से पूर्व ही जयद्रथ को मारने की प्रतिज्ञा की थी। इस सरोवर में यह अर्जुन का प्रतीकात्मक धनुष बना हुआ है। आसपास जल उपलब्ध न होने के कारण अर्जुन ने बाण मारकर इसी जगह गंगा जी निकाली थी। ये बाणगंगा तीर्थ काफी सुंदर और आकर्षक है। पांडवों की ये प्रतिमाएं बरबस ही अपनी ओर ध्यान खींच लेती हैं। कुरुक्षेत्र का ये एक प्रमुख तीर्थ स्थान है। प्राचीन तीर्थ स्थलों में सन्निहित सरोवर का प्रमुख स्थान है। कहा जाता है कि एक बार भगवान शिव ने ऋषियों से कहा
कि वे इस तीर्थ में शिवलिंग की स्थापना करें, लेकिन जब वे ऋषि शिवलिंग को हिला भी ना सके तो स्वयं शिव ने इस तीर्थ में शिवलिंग की स्थापना की। इस घटना से इस तीर्थ का महत्व और भी बढ़ गया। इस तीर्थ स्थल पर स्थित है यह ध्रुव नारायण मंदिर। यहाँ पर जो सूर्य ग्रहण का मेला, सोमती अमावस का मेला, मुख्य रूप से 2 मेले भरते हैं, जिसमें जो लोग कई लाखों की संख्या में सूर्य ग्रहण के अवसर पर यहाँ पर स्नान करते हैं। यहाँ पर दधीचि ऋषि जी ने बताया जाता है कि अपनी अस्थियों का दान किया। जिस समय वृत्रासुर नाम के राक्षस ने स्वर्ग पर आक्रमण करके देवराज इंद्र को भगा दिया, तो उन्होंने विष्णु भगवान जी की तपस्या करी। सन्निहित सरोवर की महिमा का गुणगान दूर दूर तक किया जाता है। कहा जाता है कि इस पावन तीर्थ के सरोवर में स्नान करने का फल सहस्त्र अश्वमेध के समान है। कौरव पांडवों के धर्म युद्ध के दौरान अल्पायु में ही वीर गति को प्राप्त हुए अभिमन्यु की याद दिलाता यह है अभिमन्यु का टीला। इस टीले की लंबाई 2000 फुट, चौड़ाई 800 फुट तथा ऊंचाई 30 फुट के करीब है। कहा जाता है कि गुरु द्रोणाचार्य ने युद्ध के समय कौरव सेना को विजय दिलाने के उद्देश्य से इसी स्थान पर चक्रव्यूह की रचना की थी। इसी चक्रव्यूह में अर्जुन के वीर पुत्र अभिमन्यु को फंसाया गया था और ये वो कुआं है जो युद्ध के दौरान प्यासे योद्धाओं की प्यास बुझाता था। इस टीले पर 1947 के विभाजन के बाद पाकिस्तान से आए कुछ शरणार्थी परिवारों ने अपने घर बसा लिए थे। अब वही परिवार यहां रह रहे हैं। यही परिवार इस टीले के सूनेपन को दूर कर रहे हैं। सही अर्थों में कहा जाए तो वीर पुत्र की कामना करने वाले लोग बरबस ही इस अभिमन्यु के टीले की ओर खींचे चले आते हैं। यह है भद्रकाली मंदिर। यह मंदिर 52 शक्तिपीठों में से 47वीं शक्तिपीठ माना जाता है। यह सावित्री पीठ, देवी पीठ, आदि पीठ के रूप में भी विश्व विख्यात है। मां भद्रकाली के इस मंदिर में सती जी का दायां टखना विराजमान है। इसी